दोस्तों, जिंदगी कभी कभार कुछ लोगों के साथ ऐसा खेल खेलती है कि उन्हें लगने लगता है कि यार अब तो सब कुछ खत्म, कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अच्छी खासी नौकरी कर रहा था साहब, नौकरी भी छूट गई। अच्छा खासा बिजनेस था, खुद का रोजगार था, खुद का धंधा था, बिजनेस खत्म हो गया पूरा। लोग मांगने वाले की लाइन लगती है साहब, कर्जे में पूरी तरह से डूब गए हैं। जितने भी रिश्तेदार थे ना, जो रिलेटिव्स थे, जिनके ऊपर नाज था, कभी जिनके साथ बैठने में खुशी मिलती थी, आज वही लोग पूछने को तैयार नहीं है, कोई बुलाना पसंद नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कि बंदे पे कर्जा है लाखों रुपए का, कहीं कोई मांग न ले। और तो और इकलौता एक सहारा था जिस पे भरोसा किया करता था, और वो आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वो कुछ भी हो सकता है, वो भी छोड़ के चली जाए। ऐसा भी दौर बहुत से लोगों के जीवन में आता है साहब, और उन्हें लगने लगता है, दूसरों की तो छोड़ो साहब, उन्हें लगने लगता है कि पता नहीं यार मेरे अंदर अब वो पहले जैसी योग्यता है कि नहीं, है भी या नहीं। खुद के ऊपर भी शक होने लगता है। दूसरे तो कोई भरोसा करे कि ना करे, खुद भी अपने ऊपर शक करने लगते हैं। ऐसा दौर आता है जब उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है जैसे एक पेड़ होता है ना, उसके ऊपर जब पतझड़ के मौसम में सारी पत्तियां टूट कर नीचे गिर जाती है ना, तो एक वो हरा भरा सा दिखने वाला पेड़ अकेला उस सिलसिलाती धूप में अकेला ठूठ के समान खड़ा है। आज उसके आसपास में कोई नहीं है उसे पूछने वाला। जो लोग कभी उसकी छांव में बैठकर आराम से समय बिताया करते थे ना, वो सारे लोग उसे छोड़ छाड़ कर चले गए। ऐसा अगर दौर आपके जीवन में आया है तो आप इस वीडियो में बने रहिए साहब, क्योंकि देखिए ऐसा दौर कुछ एक लोगों के जीवन में आता है, और उन्हें यकीन मानिए साहब, प्रकृति ऐसा दौर उन्हीं इंसानों के जीवन में देती है साहब जो सच में अंदर से स्ट्रांग हो, मजबूत हो, इन परिस्थितियों को झेल सके। आपको क्या लगता है ये इतना आसान है क्या? ये सारे परिवर्तन सहन करना इतना आसान है क्या? अरे बाकी सब कुछ खत्म हो जाए ना, फिर भी आदमी को इतनी तकलीफ नहीं होती। लाखों रुपए का कर्जा भी चढ़ जाए ना, फिर भी आदमी एक बार संभाल लेता है। परंतु जब कोई अपना छोड़कर चला जाए, जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता हो, तो इन सारी चीजों को फेस करना आसान है क्या? ऐसा लगता है साहब जैसे जिस्म में से किसी ने कतरा कतरा करके जान निकाल ली हो। सच में बहुत मुश्किल होता है, और मैं तो ये तक कहूंगा कि भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। परंतु अगर दुर्भाग्य से आपके साथ ये सब चीजें हो रही है ना, तो भैया सिर्फ इतना सा ही कहना चाहता हूँ साहब कि खुद को थामे रखिए। किसी भी अवस्था में खुद का दामन थामे रखिए, क्योंकि यार दुनिया तो भरोसा नहीं कर रही है, लोगों ने तो साथ छोड़ दिया। आप अपने साथ क्या करोगे? मुद्दे की बात यह है, आप अपने साथ क्या करोगे? क्या आप भी खुद के साथ सौतेला बर्ताव करोगे? जिस तरीके से दूसरे ने आपको छोड़ दिया, आपके सगे संबंधियों ने, जितने भी दोस्त थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने आपको छोड़ दिया, ठुकरा दिया, क्या आप अपने साथ ऐसा ही करोगे? क्या आप भी खुद को थामे नहीं रखोगे? क्या आप भी खुद का साथ नहीं दोगे? सर, जब आप ही खुद का साथ देने को तैयार नहीं हो, तो फिर आप दूसरों से उम्मीद क्यों करते हो? और एक चीज बता देता हूं, देखिए अभी आपकी करंट स्थिति अगर ऐसी है भी ना, तो साहब आपकी स्थिति उस पेड़ की तरह है जो पतझड़ के मौसम में पूरी तरीके से एकदम नंगा पंगा सा दिखता है ना, एक पत्ती भी उसके ऊपर नहीं होती, ठीक है? आप उसी अवस्था में हो। परंतु यकीन मानिए साहब, यकीन मानिए, कुछ वक्त तक खुद को थामे रखिए। भले आप एक ठूठ के समान नजर आ रहे हो, भले किसी को आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि आप तो एक ठूठ हो चुके हो, फिर भी खुद को थामे रखिए। भले लोगों को लगे कि अब तो ये कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता, फिर भी खुद को थामे रखिए। क्यों? क्योंकि आपका खुद को थामे रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप अपने आप को संभाले रखोगे ना, और संभाले रखने का मतलब क्या? मतलब सिर्फ इतना सा है, बस लगे रहिए, जैसी हालत है ना उसमें जिए,
खुद को खुश रखने का नया बहाना दीजिए। खुद को जैसे तैसे करके खुश रखिए, यही है थामे रखने का मतलब। खुद को जिंदा रखना है कैसे भी करके, भाई मैं तो जीऊंगा, साला कुछ भी हो गया है मैं तो जीऊंगा और जीऊंगा। एक ही नारा है अपना, अपने को तो जीना है साहब। भले लोग कहे कि कर्जा हो गया, कोई बात नहीं, सब छोड़ छाड़ के चले गए, सब बाढ़ में जाए, मेरे को जीना है और मैं जीऊंगा। जब आप इस तरीके से तटस्थ होकर पूरी ताकत के साथ खुद को थामे रखते हैं ना, तो सर यकीन मानिए कुछ ही दिनों की बात होती है, ये दौर ज्यादा नहीं चलता है। यकीन मानिए ये दौर ज्यादा नहीं चलता है, कुछ ही दिनों की बात होती है और कुछ ही दिनों के बाद वापस आकाश में बादल छाने लगेंगे और बारिश भी होगी। और जो पेड़, आपका जो बिजनेस बंद हो गया है, जो आपको जो लोग छोड़ छाड़ कर चले गए हैं, आप अकेले खड़े हो, ठूठ की तरह नजर आते हो ना, उसी पेड़ पर वापस से पत्तियां आनी चालू हो जाएगी, फिर से लोग आपसे जुड़ना चालू हो जाएंगे, फिर आपके छांव के नीचे, यानी कि आपके सहारे जीने वाले लोग आपकी ओर अपने आप मंडराने लगेंगे। परंतु इस बार इतना ध्यान रखना, सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ साहब, इस बार इतना ध्यान रखना, किसी को भी अपने नजदीक उतना ही आने देना जिसकी उतनी औकात है, जिसके वो लायक है। औकात से ज्यादा किसी को अपने पास आने मत देना, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कितना भी अच्छा रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि प्रकृति ने ये खेल आपके साथ इसीलिए खेला है साहब कि आपको कम से कम पता चल सके कि कौन आपका सच में अपना है और कौन ऐसा है जो सिर्फ आपको अपना लगता था, सच में अपना नहीं है। इसीलिए सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ, डरिए मत, हिम्मत बनाए रखिए। सब कुछ भी लुट गया है ना, पूरी तरीके से कंगाल हो गए हो ना, उस पेड़ के समान, ठूठ के समान दिखते हो ना, कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ तक कि आपके कपड़ों ने भी आपका साथ छोड़ दिया है, आपका खुद का साया भी आपसे रूठ गया है ना, फिर भी खुद को थामे रखिए और एक नारा, एक बात हमेशा याद रखिए, मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगा। आपका जीना जरूरी है साहब, आपका जीना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप जियोगे ही नहीं तो वक्त बदलेगा कैसे साहब। उस ठूठ जैसे दिखने वाले पेड़ पर फिर से हरियाली बनने के लिए उस ठूठ को अपनी जगह पर टिके रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी बारिश का असर भी होगा। इसलिए खुद को कटने मत दीजिए, बिखरने मत दीजिए, टूटने मत दीजिए, चाहे कुछ भी हो गया है ना, खुद को थामे रखिए। और एक बात मान कर चलिए, साला अपन तो जिएगा ही जिएगा। थैंक यू।